हेलो दोस्तों, जगतारन एजुकेशन में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आपकी फ्रेंड किरण आज आपके लिए एक नई बुक समरी लेके आई हूँ जिसका नाम है चाणक्य नीति। चाणक्य जी को कौन नहीं जानता। उनके जो लाइफ लेसन्स थे, उनकी जो स्ट्रेटेजीज थे, वो आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में, लीडरशिप में हर जगह काम आ रहे हैं। तो उन्हें कौन नहीं जानता। 2400 साल पहले जो भी उनकी नीतियां थी, जो भी उनकी थिंकिंग थी, वो आज भी काम आ रहे हैं। उन्होंने जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे इतना काम किया था, वो आज भी, आप सोचिए 2400 साल से आज तक उनकी जो भी बुक्स थे, लाइफ लेसन थे, वो आज भी हमारे काम आ रहे हैं। तो सोचिए आप वो कितने लाइफ ब्यूटीफुल लेसन्स होंगे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड और लीडरशिप यूज करें। तो चलिए आज हम लोग भी फायदा उठाते हैं इस बुक से और नई नई इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि क्या था उन्होंने जो इतने सक्सेसफुल हुए, और हमें भी उनकी नीति को फॉलो करके सक्सेसफुल होना चाहिए। तो उन्होंने फर्स्ट बताया एजुकेट योरसेल्फ। आपको अपने आप को एजुकेट करते रहना चाहिए। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक गाय से तुलना की है कि जिस तरीके से एक गाय पूरी जिंदगी आपको दूध देती है, उसी तरह आपका एजुकेशन आपको पूरी जिंदगी कमा के खिलाएगा। तो आपको एजुकेट होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन आपको अपग्रेड होते रहना बहुत जरूरी है। पहले क्या आपने बिजनेस देखा था, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड थे, लेकिन आजकल के जो बिजनेस है वो वैल्यू लोगों की लाइफ में ऐड कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है आप अपग्रेड करते रहे, अपने आप के अंदर चेंजेस लाते रहे। जैसे बिजनेस अगर ला रहे हैं चेंजेस, प्रॉफिट से वैल्यू एडिशन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो आपको भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एजुकेशन को हमेशा अपग्रेड करते रहें, तभी आप रिलेवेंट रहते हैं। वरना क्या फायदा। बहुत खूबसूरत फूल है, बहुत प्यारा फूल है, आपको देख के आपकी आंखें मोहित हो जाती हैं, लेकिन उसमें से कोई खुशबू ही नहीं आ रही, कोई फ्रेग्रेंस ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों का अपग्रेडेड होना बहुत बहुत जरूरी है। आपको पता है कि एक खूबसूरत इंसान उतना नाम नहीं कमाता जितना एक एजुकेटेड इंसान कमाता है। एक यंग इंसान की इतनी प्रशंसा नहीं होती जितना एजुकेटेड की होती है। तो आपको यंग और ब्यूटी से भी अगर ऊपर कोई चीज ले जा सकता है तो वो है आपका एजुकेशन। तो एजुकेट होते रहिए, हर लेसन को सीखिए, जिस तरीके से चेंजेस आ रहा है उसे सीखिए और अपग्रेड होते रहिए। सो फर्स्ट लेसन था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट था उनका सुपर पावर। हर किसी इंसान के अंदर एक सुपर पावर होती है, तो सुपर पावर बहुत बहुत जरूरी है। आप अगर उन्होंने ये बात कही है तो ऐसे ही नहीं कहा होगा। सच में हर किसी इंसान के अंदर सुपर पावर है, तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा। यस, यू हैव दैट सुपर पावर। आप वो बाहर निकाल सकते हैं। जैसे टीचर का सुपर पावर होता है उसकी नॉलेज, बिजनेसमैन का उसकी टीम, उसके आइडियाज। तो हर किसी का, लीडर्स की अपनी टीम होती है, बिजनेसमैन का अपनी आइडियाज होते हैं। तो हर किसी के अंदर एक सुपर पावर होती है जिससे वो इतना सक्सेसफुल होता है लाइफ में, इतना नाम पैसे कमाता है। तो आपके अंदर भी वो सुपर पावर है, प्लीज निकालिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं वाल्मीकि जी को, कौन थे वो? एक डाकू थे, हजारों लोगों को उन्होंने मारा, लेकिन स्टिल जिस दिन उन्हें नॉलेज आई, अपग्रेड किया उन्होंने, जब उनके अंदर विजडम आई, तो उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व में नाम कमाया। उन्हें पता चला, उन्होंने रामायण की रचना करी। यानी सुपर पावर है उनके अंदर, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। तो प्लीज गाइज, आप लोग भी अपनी सुपर पावर पहचानिए और रॉक कीजिए इस लाइफ में। नेक्स्ट है लिसन केयरफुली। ध्यान से सुनिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको ध्यान से सुनने के फायदे बताए हैं, तो मैं इस पे इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन सुनना बहुत बहुत जरूरी है। आप देखिए, ट्रैफिक सिग्नल पे आपने वो 3 लाइट देखी, आप सिर्फ उसको फॉलो कीजिए। फर्स्ट स्टॉप, लाल वाला क्या बोलता है, स्टॉप, रुको। येलो वाला क्या बोलता है, वेट करो। एंड थर्ड ग्रीन, अब चलिए। तो बहुत जरूरी है आपको इसको, सिर्फ आप इस ट्रैफिक लाइट को फॉलो कीजिए। आप लिसन केयरफुली फॉलो कर रहे हैं। स्टॉप, रुकना है, वेट करना है, सोचना है, और फिर कोई एक्शन लेना है, और डेफिनेटली आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। ये बहुत जरूरी है आपको एक बार रुक के सोचना, किस रेट में भाग रहे हैं। आपको खुद सरप्राइज होगा कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ। तो प्लीज लिसन योरसेल्फ, आप अपने आप को सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने आप को कैसे सुन सकते हैं आप? मेडिटेशन के थ्रू। मेरी वीडियो है, आप प्लीज मेडिटेशन के फायदे देखिए और उसे फॉलो कीजिए। तो लिसन केयरफुली। लिसन, सुनने से क्या होता है, हमारे अंदर जो आइडियाज है वो हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन जो दूसरों के अंदर आइडियाज है वो भी हमें मिलता है अगर हम ध्यान से सुनते हैं। हमारा कनेक्शन बहुत प्यारा उनके साथ बनता है, हमारे पास नई नई नॉलेज, नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो बहुत बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, ध्यान से सुने। सुनना बहुत बहुत जरूरी है। और उनका 4th पॉइंट था गार्ड योर मनी। आप अपने पैसे का ध्यान रखिए। अगर आप अपने पैसे को इज्जत देते हैं तो पैसा आपको इज्जत देगा। अगर आप अपने पैसे को बिना सोचे समझे खर्चते हैं तो पैसे भी आपको इसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करेगा। अगर आप अपने पैसे की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप अपने पैसे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वो भी डिसरिस्पेक्ट करेगा। तो बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है या इन्वेस्ट हो रहा है, अदरवाइज आपकी लाइफ भी वेस्ट या इन्वेस्ट होगी। तो ये इट्स ऑल बेस्ड ऑन यू कि आप अपने पैसे का किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, बहुत बहुत जरूरी है।
आपको देखना है कि आप उनका कहाँ यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है कि टेस्ट, अगर आपको टेस्ट लेना है तो आप कब लें और किसका कब लें। उन्होंने बताया अगर आपको अपने नौकर का टेस्ट लेना है तो वो तब लें जब वो ऑफ ड्यूटी हो, यानी वो ना हो वहां, तो ही आप उसका सही तरीके से पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में वो क्या इंसान है। अगर आपको अपनी बीवी को टेस्ट करना है तो आप तब करें, आप तब अच्छा से उनको पहचान कर सकते हैं जब आपके पास पैसे नहीं है, तो उस समय उनका क्या बिहेवियर है, क्या रिस्पेक्ट है आपके थ्रू, तो आप ये पहचान सकते हैं। अपनी बीवी को आप पहचानेंगे जब आपके पास पैसा नहीं है, सर्वेंट को आप पहचानेंगे जब वो वहां नहीं है, थर्ड अपने रिलेटिव्स को तब पहचानेंगे कि आपकी मुसीबत की घड़ी में वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, आपके साथ हैं या आपके खिलाफ हैं। तो वो रिलेटिव्स आपको आपके ट्रबल में ही बता देंगे कि वो किस टाइप के रिलेटिव हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है शेमलेस, आप बेशरम बन जाइए। कब? जब आप कुछ सीख रहे हैं। सीखते समय आप ये मत सोचिए ये छोटा है ये बड़ा है, बिल्कुल नहीं, बच्चा है या किससे, सीखते समय आप बिल्कुल बेशरम बन जाइए। आपको किसी से भी सीखना है क्योंकि आपको अपना मुकाम हासिल करना है, लाइफ में एक पर्पस फाइंड आउट करना है, तो सीखते समय आपको बेशरम होना चाहिए। दूसरा, खाते समय, कई लोगों को देखा है मैंने हेजिटेट करते हैं, यार आप खाना खा रहे हैं, आपकी बॉडी को जरूरत है इसकी, तो खाते समय क्या शर्म, खाते समय आप नहीं शर्माएंगे और सीखते समय कभी नहीं शर्माएंगे। और नेक्स्ट है आपका बिजनेस करते समय आप कभी नहीं शर्माएंगे। तो बिजनेस करते हुए भी आपको कभी नहीं शर्माना है। आप किसी को डांट नहीं सकते, इसको अपना प्लान नहीं दिखा सकते, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो 3 समय पे आपको बिल्कुल बेशर्म होना है। ओके, फर्स्ट खाना खाते समय, सेकंड कुछ सीखते समय, और थर्ड बिजनेस करते हुए। यार हमारे पास जो बेस्ट आइडिया है ना वो और लोग नहीं समझ पाए हैं, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बेशरम बन जाइए और हर किसी को प्लान दिखाइए और लाइफ में सक्सेसफुल होइए। ये सारे पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गोल्ड, आप क्या बन जाइए, सोना है। सोने की पहचान कब होती है? उसको जलाया जाता है, उसको घिसा जाता है, उसको काटा जाता है, तो तभी असली सोना निखर के आता है। कहा जाता है सोना जितना तपता है ना उतना ही निखरता है। तो आप अपनी डिफिकल्टीज को थैंक यू बोलिए, क्योंकि अगर आपको पता है ना कि आज आप इतनी डिफिकल्टीज से निकल कर भी इतना स्माइल कर रहे हैं, दैट मीन्स आप खरा सोना है। आप टूट के बिखरे नहीं है और लोगों की तरह, या फंस नहीं गए हैं कंफर्ट जोन में, आप अभी भी इंप्रूव कर रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, तो आप क्या है, खरा सोना है। तो खरे सोने की तरह रहिए। अगर कितना भी आपको घिसा जाए, जलाया जाए और पॉलिशिंग की जाए, फिर भी आप अपनी चमक कभी ना छोड़ें, तो आप एक सोना है। तो अपने आप को हमेशा एक सोने की तरह समझे कि आप एक सोना है। और सोना जिस तरीके से हर ट्रबल से निकलकर चमकता है, आपको भी हर सिचुएशन से निकलकर चमकना है। आपको थैंक यू कहना चाहिए, भगवान जी थैंक यू, आपने ये सिचुएशंस दी ताकि मैं लोगों को बता सकता हूँ कि इस सिचुएशन से निकलकर भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ और स्माइल कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं खरा सोना हूँ। तो अपने आप को मन से समझिए कि आप खरे सोने हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया है टीम, बहुत 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 जरूरी है कि आप टीम की वो समझें कि टीम आखिर है क्या चीज। टीम आजकल की लाइफ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपकी खुद की एक टीम होनी चाहिए। उन्होंने जो टीम के बारे में काफी लंबा हमको लेसन दिया है कि टीम आपको हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन से निकाल सकती है, हर किसी की विजडम आपके यूज हो सकती है। तो आजकल की जनरेशन में आपके पास एक टीम होना बहुत बहुत जरूरी है। और थैंक यू वेरी मच अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे, काम के लगे, और मैं चाहूंगी कि प्लीज आप ये नीतियों को अपनाएं, अपने लाइफ में आगे बढ़ें, सक्सेसफुल हो। थैंक यू वेरी मच। और एक ऐसा टीम बिल्डअप करें जो अगर आप डाउन हैं तो वो अप करें आपको, अगर आप अप हैं वो डाउन है तो आप उन्हें अप करें। तो बहुत जरूरी है एक टीम में रहना, क्योंकि टीम में जो रहते हैं ना, आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना कि आप जो सिंगल स्टिक है उसको बड़े आराम से तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वही बंडल में है तो आप नहीं तोड़ सकते। तो यानी बड़ा से बड़ा प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या कोई भी आपका बड़े से बड़े गुंडे या कुछ भी लाइफ में जो भी है, सिर्फ अगर आप टीम में हैं, आप टीम की पावर समझते हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर।